हमारे विधायक जी आप यहाँ पर अपना विचार रखें, हमारे नवयुग मंगल दल को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद श्री। क्यों आप मैं करने पर हूँ, मैं देखूँ। हाँ यहीं से बोल दो। हाँ ये बोधानाथ तू वहाँ यहीं से रख। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करते हुए ग्राम सभा पार्था की प्रथम नागरिक ग्राम सम्मानिता ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी जी, इस क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत आदरणीय मुन्नी देवी जी, हमारे कुरार से आए क्षेत्र पंचायत आदरणीय देवरारी जी, प्रधान प्रतिनिधि हरिनगर लेटाल भाई दीपक जी, छक्का है चौका अंबर। हाँ इशारा करो। इस क्रिकेट मैच के आयोजन और इस समिति के समस्त सदस्यगण, बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और हमारे साथ आए हुए बहुत ही सम्मानित थराली व्यापार मंडल के अध्यक्ष और नगर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय संदीप रावत जी, हमारे साथ आए हुए हमारे छोटे भाई जो इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रहे आदरणीय महेश शंकर त्रिकोटी जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व प्रधान कुलसारी और बीएलए 1 विधानसभा थराली के आदरणीय खिलाफ सिंह बिष्ट जी, हमारे बीच में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय मुकेश पुरोहित जी, बहुत ही सम्मानित प्रमोद बिष्ट जी, बहुत ही सम्मानित मेटा से आए भाई दर्शन रावत जी और बहुत भाई जगत बिष्ट जी, भाई नरेंद्र बिष्ट जी, बहुत सारे प्रेम बिष्ट जी, हमारे बहुत ही सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मैं सबका नाम संबोधन क्योंकि समय की बाध्यता पे है, मैं समस्त पार्था की मेरे सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति बमोटिया से, कुरार से, हरिनगर लेटाल से, तमाम क्षेत्रों से आए हुए मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मैं सबको प्रणाम और नमन करता हूं। आज हम बादानाग की इस भूमि में हैं और यहाँ पर हमारे युवा लोग जो इस क्रिकेट मैच में भागीदारी निभा रहे हैं, मैं सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमें सम्मान दिया और यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आप लोगों ने एक खेल भावना के तमाम जितनी भी टीमें इस क्रिकेट मैच में भागीदारी निभा रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हार जीत तो एक खेल की भावना है, कोई टीम हारती कोई जीतती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है खेल भावना। हमारे युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो यहाँ पर खेल की गतिविधियां होती है, उससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और तमाम उनके आगे के आयाम भी खुलते हैं। वो यहाँ पर क्षेत्रीय टीम में खेल रहे हैं, उसके बाद हमारे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे जो प्रदेश स्तर पर जाएंगे और इन्हीं में से हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे।
कई खिलाड़ी हैं, कोई दौड़ में होता है, कोई सांस्कृतिक में होता है, कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल, तमाम खेल होते हैं। और उन खेलों में हमारे तमाम खिलाड़ी, युवा साथी आगे बढ़ते हैं। उन खेलों को हमको प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबका प्रयास, सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। आज ये भूमियाल और बौद्धानाग की भूमि में हम उपस्थित हैं। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2012 से 17 तक आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई, हमने जती हुए सकंजी ये क्षेत्र विकास वास्ते काम करी। हमने पीपल रोकने का, भाई गब्बर सिंह जी हमारे, उनका नाम ही भूल गया मैं सामने में, उसका बहुत ही सम्मानित हमारे सगवाड़ा से आए हैं और बहुत ही सम्मानित भाई गब्बर सिंह जी। मैं वही कह रहा था कि हम लोग जो इस क्षेत्र के विकास के लिए भावना होती है, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और एक पीपल रोकने का काम हम लोगों का होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है। हमने जो स्कूल खोले थे कुरार में, इंटरमीडिएट में, जो वित्त विहीन था उसको प्रशासनिक स्वीकृति मिलती, उसको वित्तीय स्वीकृति दिलाई। पारथा में इंटर कॉलेज खोला जबकि मानकों में नहीं था। लेकिन आज हम पीपल लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उसको काटने का काम कर रही हैं। ये बंद कई स्कूलों को बंद करने का काम तथाकथित सरकारें ये निर्णय ले रही है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। स्कूल हमारी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज हमारे विद्यार्थी किताबी शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, खेल शिक्षा, तमाम शिक्षा उसी से आते हैं और हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह की एक भावना होनी चाहिए कि हम अपने युवा साथियों को, युवा बच्चों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। आज मैं देख रहा था गब्बर भाई, सड़क के बहुत खराब हालत है। अब आज तुम्हारा सगवाड़ा को लेकर के यक तक पारथा तक बहुत खराब है और दूसरी बरसात आने वाली है। यह बरसात लगभग यह साल होएगा, सरकार ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि साल भर दूसर बरसात भी तैयारी करना है। हाँ, अब मान लिया दखण जी के मंगल थोड़े भी बरखाए तो फिर स्लाइडिंग हो जाएगी। तो सरकारों को संजीता, मैं तो जब विधायक था, मैंने हरीश राव, माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा पहाड़ों के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सड़कें हैं, पहाड़ है, हमको हर बरसात में सार दर सार आपदा और उस आपदा के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। खुलिया कई चीजें जो विषय नहीं खोले उनको खोलना चाहिए था। सड़कों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होनी चाहिए। मेरा प्रावधान था, क्योंकि मैंने कैंप लगाया था थराली हॉस्पिटल में, मैंने 5-6 डॉक्टर बुलाए थे दून हॉस्पिटल से, देहरादून से, बल्कि यहीं के थे SD जोशी, माल बजवाड़ा जी, कंडवाल जी थे, उन्होंने आयुषधाम आप देहरादून में खोल दिए। कंडवाल जी सर्जन आए थे, पैंटी के रावत जी आए थे, बाल विशेषज्ञ थे उनके, रावत जी पैंटी जी, MMS रावत जी के छोटे भाई थे। कई डॉक्टर हमने बुलाए यहाँ पर कैंप। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर एक्सरे मशीन लगनी चाहिए, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगनी चाहिए। हमको दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता, लेकिन आज 10 साल से जस की तस स्थिति बनी हुई। तो ये चीजें सरकारों को सोचनी चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधियों को सोचनी चाहिए कि कैसे हमारा क्षेत्र हमको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विकास होगा हमारा। इसीलिए सरकारें चुनी जाती है, इसीलिए हम पार्टी से जुड़े। कोई भाई मेरा बीजेपी से जुड़ा होगा, कोई कांग्रेस से जुड़ा होगा, कोई और पार्टियों से जुड़ा होगा, तो लेकिन सभी पार्टियों, हमारा उद्देश्य है कि सरकार आएगी तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तनख्वाह तो कोई नहीं देना चाहिए,
न बीजेपी कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह मिल रही है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह मिल रही है, न किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह मिल रही है। इसलिए जुड़ते हैं कि हमारा विकास हो सके। हमने सोचा था, मेरे मन में था कि हमारे तमाम युवा बेरोजगार हैं। हमने कुलसारी के अंदर पॉलिटेक्निक खोला था, कई बच्चे कर रहे होंगे यहाँ से पॉलिटेक्निक, लेकिन बगैर हम लोग खोलती दी ट्रेड खोलती और सिविल एक कंप्यूटर। मेरा था कि इसमें मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आगेगा, क्योंकि मोटर गाड़ियों का काम सीखेंगे हमारे बच्चे, इलेक्ट्रिकल बिजली काम सीखल तो रोजगार कमाल। अब रोज सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप बिजली ठीक करा, लाइन ठीक करा, लोगों का घरों में करा तो कुछ रोजगार मिलेगा। ऐसे ही मोटर वगैरह बैकलों का काम सीखेंगे तो कके। अभी मैं परसी ताल घेर में जो है यहाँ भेकल ताल है, ब्रह्म ताल है, तमाम हमारे पास आली बेदरी बुग्याल है, क्यों बदा नाग है, क्यों ना हम इसको ट्रैक रूट के रूप में बदले, इसको भेकल ताल ब्रह्म ताल से लेकर लोहाजंग और आगे बेदरी तक मिलाए। ये ट्रैक रूट बनना चाहिए। और बिल्कुल अगर मुझे कहीं कभी मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पाएगा, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाने का काम है। क्योंकि ट्रैकिंग बहुत, ये मैदान इतना सुंदर मैदान है, हाइट है, इसको तो बहुत अच्छा हमारा स्टेट लेवल का मैदान बनना चाहिए। और बहुत कम है, आधा मैदान तो बना हुआ है, थोड़ा सा इस पे और अगर खर्च हो जाए तो ये हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा मैदान ये बन सकता है। निश्चित रूप से अगर हमको अवसर मिलेगा तो हम इस लाइन में भी काम करेंगे, अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जो प्रयास करा, मेरा पहला फोकस था कि सड़कें। जब मैं दिल्ली गया, देहरादून गया, दिल्ली में गढ़वाल समाज कार्यक्रम आयोजित और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्हें ये की डिमांड की साहब हम दिल्ली जा मुंह गहरे चा, हम देहरादून जा मुंह गहरे चा, लेकिन सड़कें नहीं। तो हमने पहले फेज में सड़कों का विस्तार किया और आज पूरे क्षेत्र में 60 से अधिक सड़कें मेरे समय में बनी हुई। और उन सड़कों अभी जो डामरीकरण वो वर्षे से, जनों में कटिंग पूरी नहीं हुई वो वर्षे से, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, विशेष करके हमारे पास हमने माताओं को सम्मान दिया। अभी ये लोग कह रहे थे ये टेंट उसी समय का है। अब 10 साल हुए भाई विधायक, 10 साल में 2-3 दिन विधायक है, क्या उन्होंने दिया आपको मातृशक्ति का सम्मान? अमूल और तो चलो आदमी हमने कर जन बैठे उठन बैठना, लेकिन माता और बहनों का सम्मान कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता। और वोट तो भी जन उन्हें वोट भी उतके कीमत जाती आदमी वोट है। हमने हर महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री दी, टेंट दिया, दरी दिया, बर्तन दिए, तमाम चीजें दी। और आगे भी हमारा था मेवा प्रधान जी के आगे भी बड़ोल में, तो और आगे मातृशक्ति को मजबूत करने का काम, क्योंकि हमारी पहाड़ की माताएं और बहनें दिन भर काम कानून बोल में, तो उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। नामकरण हुए, क्योंकि मांगन जांगन हुए, छोटे मोटे काम है तो उनको कुछ सहायता मिल जाए, टेंट मिल जाए, दूसरी चीजें मिल जाए, हर चीजें मिल जाए। लेकिन इन लोगों का खाली हवाई भाषण देते हैं और धरातल पे कुछ निकल, खाली वोट लेकर के फिर निश्चिंत हो जाए। तो ऐसे लोगों को ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे हमको समझना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मेरा काम आप लोगों में, जनता में जागृति लाने का काम, तभी तो आपको करना है कि हमको किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए, किस तरह के हमारे क्षेत्र आगे बढ़े। आज हम यहाँ पर हैं, दूरस्थ क्षेत्र में हैं, तो मैं इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए तमाम इस क्षेत्र की जनता, पाथा, कोनी, बजवाड़, कुरार, सगवाड़ा, थनगेरा, लेटा, हरिनगर, लेटाल, बमोटिया, बेराधार, तमाम इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। और युवक मंगल दल अध्यक्ष, तमाम महिला मंगल दल अध्यक्ष, मैं सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारी ओर से जो भी कंट्रीब्यूशन इस मैच के लिए होगा, हमने इकट्ठा भी प्रमोद भाई को इकट्ठा करके प्रमोद भाई के पास हम अपना जो कंट्रीब्यूशन 5000 में अपनी ओर से कर रहा हूँ। बाकी हमारे लोग अपना हम तुम्हारे साथ हैं, उसको आगे बरकरार रखे। जय भोलानाथ की जय, भूमि भूमियाल की जय, भोलानाथ की जय।
ये नागराज भाई आपकी पूरी टीम को हमारी बधाई, और जो भी हमसे होगा सहयोग हम आपको सहयोग कर देंगे।